और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, पंजाब के एडवोकेट जनरल को नवजोत सिंह सिद्धू का जवाब आया सामने। मिस्टर एजी, न्याय अंधा है लेकिन पंजाब के लोग नहीं हैं, ये कहा गया सिद्धू की तरफ से। जवाब दिया गया सिद्धू की तरफ से। एडवोकेट जनरल एपीएस दयोल को सिद्धू का जवाब सामने आया। एजी ने बेअदबी मामले में आरोपियों का साथ दिया, कहा गया सिद्धू द्वारा। जवाब के तौर पर हाईकोर्ट में एजी ने पंजाब सरकार पर संगीन आरोप लगाए हैं। तो जो जवाब दिया गया एडवोकेट जनरल एपीएस दयोल को, सिद्धू का जवाब, वही हम आपको बता रहे हैं। मिस्टर एजी, न्याय अंधा होता है लेकिन पंजाब के लोग नहीं हैं ऐसे, सिद्धू ने कहा। एडवोकेट जनरल एपीएस दयोल का सिद्धू को जवाब। एजी ने बेअदबी केस में आरोपियों का साथ निभाया है, कहा गया सिद्धू की तरफ से। जवाब देते हुए हाईकोर्ट में एजी ने पंजाब सरकार पर कई सारे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। तो ये इस वक्त की जानकारी। एजी ने बेअदबी केस में आरोपियों का साथ निभाया, इस पर खुलकर जवाब दिया है नवजोत सिंह सिद्धू ने। हाईकोर्ट में एजी ने पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और इस पर जवाब नवजोत सिंह सिद्धू का सामने आया। जो ट्वीट किया गया, क्या माननीय उच्च न्यायालय में आपको रोका, ये बोला गया। और जो ट्वीट इस वक्त सामने आया है वो हम आपको सुनवा रहे, दिखा रहे हैं लगातार। एसटीएफ रिपोर्ट की एक प्रति हमारी सरकार को विचार करने के लिए दी गई है, जो बेअदबी केस है उसमें, और अपनी तथाकथित नैतिकता की आड़ में सरकार की निष्क्रियता को बचा रहे हैं। क्या माननीय उच्च न्यायालय ने आपको रोका है? माननीय ने आपको रोका है क्या, यह सवाल पूछा गया। मेरा मानना है कि नैतिकता इस बारे में है कि चीजें कैसी होनी चाहिए, न कि चीजें कैसी हैं। नैतिक लोग अक्सर कानून की अपेक्षा से अधिक और इसकी इजाजत से कम किया करते हैं। जब नैतिकता की बात आती है तो मकसद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जवाब दरअसल पंजाब के एडवोकेट जनरल को नवजोत सिंह सिद्धू का दिया गया। पंजाब के लोग अंधे नहीं, देखिए कहा गया कि न्याय अंधा है लेकिन पंजाब के लोग नहीं। एडवोकेट जनरल एपीएस दयोल को सिद्धू का जवाब इस वक्त आपके सामने है। बाकायदा सिद्धू द्वारा ट्वीट कर ये जवाब दिया गया। बेअदबी मामले में दरअसल एजी ने आरोपियों का साथ निभाया, बोले सिद्धू। हाईकोर्ट में एजी ने पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उस पर अब खुलकर जवाब दिया गया है नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा। तो पंजाब के एडवोकेट जनरल को नवजोत सिंह सिद्धू का जवाब, और जो ट्वीट सिद्धू द्वारा किया गया वो ट्वीट हम लगातार आपको पढ़कर बता रहे हैं। माननीय एजी, न्याय अंधा जरूर है लेकिन पंजाब के लोग नहीं हैं। और एपीएस दयोल को सिद्धू का जवाब जो सामने आया है, उस बेअदबी केस में आरोपियों का साथ दिया गया। एजी ने बेअदबी मामले में आरोपियों का साथ निभाया है, बोले सिद्धू अपने इस ट्वीट में। हाईकोर्ट में एजी ने पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और जो आरोप लगाए गए थे सिद्धू पे वो हम आपको बता रहे हैं। पंजाब सरकार और एजी ऑफिस के काम में दखल का आरोप था। दूसरा आरोप ड्रग्स केस में जांच को प्रभावित करने की कोशिश का आरोप है। तीसरा आरोप सियासी फायदे के लिए सरकार के काम में बाधा डालने का, रोड़ा अटकाने का आरोप है। चौथा आरोप आपके सामने, एजी ऑफिस को राजनीति में घसीटने की कोशिश हो रही है और इन्हीं आरोप पर खुलकर सिद्धू सामने आए हैं। और जो ट्वीट किया गया सिद्धू द्वारा वो आपको पढ़ा रहे हैं। बहरहाल पांचवा आरोप, कांग्रेस की छवि को खराब करने की कोशिश हो रही है, ये पांचवा आरोप। तो जो आरोप लगाए गए सिद्धू पर, उस पर उनका जवाब ट्वीट कर सिद्धू ने अपना जवाब दिया है और उसमें साफ तौर पर सियासी फायदे के लिए झूठी जानकारी फैलाने का आरोप लगाया गया। अमित भारद्वाज हमारे साथ। अमित, कांग्रेस का सिद्धू संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरीके से संगीन आरोप सिद्धू पर लगाए गए, उस पर खुलकर पलटवार सिद्धू द्वारा इस ट्वीट के माध्यम से सामने आया है। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस एक के बाद एक 12 ट्वीट किए गए उनके द्वारा और हर एक चीज को उन्होंने मेंशन किया है, चाहे वो ड्रग केस हो, चाहे वो अपना बेअदबी का मामला हो। इसमें उन्होंने ये कहा कि एपीएस दयोल जो चिट्ठी लिख रहे हैं उस पर मैं जवाब ये देना चाहता हूं कि वो उन लोगों को बचा रहे थे जो मेन कॉन्स्पिरेटर थे। बार बार नवजोत सिंह सिद्धू उन पे यही जो है आरोप लगाते हैं कि वो मेन कॉन्स्पिरेटर्स को बचा रहे थे। जब वो सीबीआई को भेजना चाह रहे थे पूरा केस, उस पे लेके भी जो है वो सारी
जो चीजें थी उस पर भी जो है उन्होंने सारे ट्वीट किए, एक के बाद एक 12 ट्वीट किए हैं और उन्होंने ना केवल एपीएस सिद्धू को जवाब दिया है, साथ में सरकार पर भी जो है वो सवाल उठाए। बार बार वो अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हैं। वो पार्टी के प्रधान हैं और अपनी कांग्रेस पार्टी जो है उस पर ही सवाल उठाते रहते हैं। उनकी ये जो नाराजगी है वो बेसिकली जो है वो पूरी पार्टी से ही है। एपीएस देओल को तो उन्होंने जरूर मोहरा बनाया है, उनको जवाब दिए, क्योंकि कल एपीएस देओल ने चिट्ठी लिखी थी और उसमें कहा था कि आप बाधा बन रहे हैं कोर्ट के कामों में, आप सरकार के काम को पूरा नहीं होने दे रहे और जो है इस तरह से आप अपनी बात नहीं रखें तो ज्यादा बेहतर है, आप साथ में रह के खड़े रहें। तो ये सारी चीजें थी, लेकिन आज जो उन्होंने जवाब दिया उसमें सबसे बड़ा निशाना उन्होंने अपनी ही सरकार पर साधा है, चाहे वो पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार रही हो आज एज अ मुख्यमंत्री और अब चाहे चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार हो पंजाब में। तो ये सारे सवाल जो हैं वो अपनी सरकार के खिलाफ खड़े कर रहे हैं। एपीएस देओल पर निशाना साधते हुए उन्होंने सरकार पर भी काफी ज्यादा निशाने साधे हैं। सिद्धू अपनी बात पे अड़े हुए हैं और एक चीज बड़ी स्पष्ट हो चुकी है कि सिद्धू की लड़ाई अब हर एक व्यक्ति से है जो उनके साथ खड़ा नहीं है, चाहे वो चरणजीत सिंह चन्नी है, चाहे वो अगले विधायक जो भी हैं जो उनके साथ पहले दिखाई देते थे अब नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो सारी चीजें जो हैं वो खुल के सामने आ गई है। अब कांग्रेस की जो ये वार है, एक के बाद एक 12 ट्वीट का मतलब है कि उनके अंदर काफी गुस्सा है, वो काफी खफा है पार्टी से। और जिस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि मैंने इस्तीफा तो वापस ले लिया लेकिन मैं पार्टी ऑफिस में नहीं जाऊंगा, वहां कार्य नहीं करूंगा। तो ये सारी चीजें अब खुल के सामने आ गई। कांग्रेस में अब पहले नवजोत सिंह सिद्धू वर्सेस कैप्टन अमरिंदर सिंह था, अब नवजोत सिंह सिद्धू वर्सेस मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हो गया। अब सीधी बात है कि अब वो नहीं चाहते कि चन्नी भी उसको लीड करे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि चन्नी भी जो है वो जो लोगों को वादे करके कांग्रेस सरकार आई थी वो पूरे नहीं कर पाएंगे। हालांकि चन्नी ने भी कल इनडायरेक्ट वे में अपने प्रतिद्वंदियों को, पार्टी के अंदर के लोगों को जो है वो जवाब दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू भी उनमें से एक है और ये कहा है कि मैं गरीब परिवार से हो सकता हूं, गरीब हो सकता हूं, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं। हर जगह उन्होंने ये बात जो है रखी है कि बेअदबी और ड्रग्स के मामले में जो है वो पूरा फैसला जरूर लिया जाएगा। पार्टी उस पर काम कर रही है, सरकार उस पर काम कर रही है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू अब खुल के सामने आ गए हैं। अब देखना ये होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू कुछ दिन बाद अब क्या सियासी धमाका करेंगे। ये जरूर है पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है, पार्टी के खुद जो सीनियर लोग हैं वो ये बता रहे हैं। अमित, कोई भी सियासी धमाका सिद्धू का क्यों ना हो, लेकिन आने वाले चुनावों के मद्देनजर ये हर सियासी धमाका पंजाब कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो नुकसान पहुंचाते नजर आ सकते हैं। इस पर भी नजर लगातार है और जिस तरीके से वार पलटवार जारी है और चन्नी ने अपना जवाब दिया है बातों बातों में बगैर नाम लिए, और साथ ही साथ जो एजी ने इस पर पलटवार किया है और सिद्धू ने आपसे कुछ देर पहले एक के बाद एक 12 ट्वीट कर जवाब दिया है एजी को। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। पंजाब के एडवोकेट जनरल को नवजोत सिंह सिद्धू का जवाब कई ट्वीट्स के माध्यम से सामने आया है। शुक्रिया अमित भारद्वाज जानकारी तमाम साझा करने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.